क्या होनी को टाला जा सकता है? क्या वो जो सितारों में लिखा है सच्ची श्रद्धा के सामने झुक सकता है? आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी के पन्ने पलटेंगे जो हमें आस्था और भाग्य के सबसे बड़े टकराव की दास्तान सुनाती है। सोचिए जरा, यह सवाल तो सदियों से पूछा जा रहा है। क्या हमारी किस्मत वो पत्थर की लकीर है जिसे कोई नहीं मिटा सकता? या फिर क्या हमारे अटूट विश्वास में इतनी ताकत है कि वो ब्रह्मांड के बनाए नियमों को भी चुनौती दे दे? हमारी आज की कहानी बस इसी गहरे रहस्य के चारों ओर बुनी गई है। तो कहानी का पहला अध्याय है शापित वरदान। एक ऐसा वरदान जो मांगा तो गया था खुशी के लिए, पर अपने साथ लाया एक स्याह भविष्यवाणी का साया। बात है पुरानी वक्त की। एक साहूकार था, बहुत अमीर, मतलब धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी दुनिया फिर भी खाली थी, सूनी थी, क्योंकि उसके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी और यही दुख उसे हर पल खाता रहता था। इसी एक मुराद को दिल में लिए उसने हर सोमवार भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। बस एक ही उम्मीद थी कि कभी तो उसकी पुकार सुनी जाएगी। उस साहूकार की भक्ति ऐसी थी कि देवी पार्वती का दिल भी पिघल गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए, पर शिव तो कर्म के अटल नियम से बंधे थे। उन्होंने पार्वती को समझाया, देखो ये दुनिया कर्मों का खेल है, यहाँ जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। साहूकार के भाग्य में उसके कर्मों के हिसाब से संतान का सुख था ही नहीं, और ये तो कर्म का विधान था जिसे बदला नहीं जा सकता था। लेकिन माँ पार्वती ने उस भक्त की अटूट आस्था का पक्ष लिया। उन्होंने एक ऐसा सवाल किया जो सीधा भगवान और भक्त के रिश्ते की नींव पर था। उन्होंने कहा, वो आपका सबसे बड़ा भक्त है, अगर आप उसकी नहीं सुनेंगे तो फिर भला कोई आपकी पूजा क्यों ही करेगा? पार्वती के बार बार कहने पर आखिर महादेव का दिल भी पिघल गया। उन्होंने वरदान दे तो दिया, पर एक शर्त के साथ। साहूकार को बेटा तो मिलेगा, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 12 साल होगी। सोचिए, एक ऐसा वरदान जो खुशी से कहीं ज्यादा मातम लेके आया। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 2, रहस्यमयी विवाह। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां किस्मत को चकमा देने की कोशिश एक और बड़ी उलझन खड़ी कर देती है। तो जैसे ही बेटा 11 साल का हुआ, साहूकार के दिल में वो भविष्यवाणी फिर से घर कर गई। उसने उसे मौत के साये से दूर भेजने का एक प्लान बनाया। बेटे को उसके मामा के साथ पवित्र नगरी काशी भेज दिया गया। उम्मीद बस इतनी सी थी कि शायद भगवान की शरण में ये होनी टल जाए। साथ ही ये भी कहा कि रास्ते में यज्ञ करवाते जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, मानो पुण्य का एक कवच बनाने की कोशिश की जा रही हो। अब देखिए किस्मत का खेल। रास्ते में वो एक ऐसे राज्य से गुजरे जहां एक राजकुमारी की शादी हो रही थी। लेकिन एक पेच था, जो दूल्हा था वो एक आंख से काना था। तो दूल्हे के पिता ने अपनी इज्जत बचाने के लिए साहूकार के सुंदर बेटे से कहा कि बस कुछ रस्मों के लिए तुम नकली दूल्हा बन जाओ। लड़के ने रस्में तो पूरी कर दी, पर जाने से पहले उसने दुल्हन के दुपट्टे पर एक राज लिख दिया। उसने लिखा, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जो तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर ले जाएगा वो एक काना आदमी है। मैं तो काशी जा रहा हूं पढ़ने के लिए। ये एक छोटा सा सुराग था जो आगे चलकर एक बहुत बड़े सच से पर्दा उठाने वाला था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जिसका डर पहले दिन से था। वो मोड़ जहां भाग्य अपनी पूरी क्रूरता के साथ सामने आकर खड़ा हो गया, और इस बार उससे बच निकलना नामुमकिन लग रहा था। ठीक 12वें जन्मदिन के दिन, वही दिन, वो भविष्यवाणी सच हो गई। काशी में पढ़ते पढ़ते लड़के की तबीयत अचानक खराब हुई और रात ढलते ढलते उसने दम तोड़ दिया। भाग्य ने अपना फैसला सुना दिया था, खेल खत्म। तो जो लिखा था वो होकर ही रहा। भविष्यवाणी पूरी हुई। मामा का तो दिल ही टूट गया, पर उसने अपना दुख पिया और चुपचाप बैठा रहा ताकि यज्ञ अधूरा ना रह जाए। चारों तरफ बस एक सर्द खामोशी और मातम पसर गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब धरती पर मातम पसरा था, ठीक उसी वक्त स्वर्ग में एक और संवाद शुरू हो रहा था। एक ऐसा संवाद जो उस लड़के की आखिरी किस्मत लिखने वाला था। हुआ यूं कि शिव और पार्वती उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस मृत लड़के और रोते हुए मामा को देखा। ये देखकर देवी पार्वती का दिल करुणा से भर गया। उन्होंने एक बार फिर शिव से प्रार्थना की, इस बच्चे को जीवन दान दीजिए प्रभु, वरना इसके माँ बाप भी इस दुख में अपनी जान दे देंगे।
पार्वती की करुणा और उस परिवार का दर्द देखकर महादेव ने आखिरकार हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने कर्म के उस विधान को मोड़ने का फैसला किया जिसे हमेशा से अटल माना जाता था। ये वो पल था जब ये साबित हुआ कि एक भक्त की सच्ची आस्था के लिए कभी-कभी कर्म के नियम भी बदले जा सकते हैं। और फिर शिव की कृपा से एक चमत्कार हुआ। लड़के की सांसें वापस लौट आईं। वो ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। ठीक उसी पल भाग्य की लिखी लकीरें मिटा दी गईं और जीत आस्था की हुई। और अब शुरू होता है कहानी का आखिरी अध्याय, आस्था की अंतिम विजय। वो पल जब कहानी के सारे बिखरे हुए धागे एक साथ आकर जुड़ जाते हैं। काशी से लौटते हुए वो फिर उसी राज्य से गुजरे जहां उसकी शादी हुई थी। वहां के राजा ने उसे फौरन पहचान लिया और बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी को उसके साथ विदा किया। और जब वो अपनी दुल्हन के साथ घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके माँ बाप छत पर खड़े हैं। ये फैसला कर चुके थे कि अगर बेटा नहीं लौटा तो वो भी अपनी जान दे देंगे। लेकिन अपने बेटे को जिंदा और अपनी बहू के साथ देखकर उनका सारा दुख एक ही पल में खुशी के आंसुओं में बदल गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे किए हुए कर्मों का नतीजा है, या फिर सच्ची भक्ति और ऊपर वाले की कृपा में इतनी शक्ति है कि वो होनी को भी अनहोनी कर दे? इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये कहानी बस एक गहरा विचार हमारे मन में छोड़ जाती है।